245 पे लिया हुआ है, लंबी अवधि का इनका नज़रिया है। धर्म जी हैं इनका नाम। लॉन्ग कंस्ट्रक्शन टर्म से व्यू। जुड़ी हुई ये कंपनी है, बहुत बड़ा आकार तो नहीं लग रहा, छोटे साइज़ की ही कंपनी है। मार्केट कैप 4700 करोड़ रुपए के आसपास इस समय है, लेकिन पुरानी कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई है। देखिए, ऐसा है भाई साहब कि इन सब कंपनीज़ में ना कितना भी आप फंडामेंटल लगा लीजिए, मैं आपको बहुत बार सबको समझा चुका हूँ, इसका कोई बैलेंस शीट आप कैसे भी बना सकते हैं। इनके इतने सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं कि कहाँ पे कितना कैश घुसा सकते हैं, कितने ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स हो सकते हैं, कितने का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं आप। कितना भी कोशिश कर लें, उनका काम ही ऐसा है। इसलिए कितना भी आप लॉन्ग टर्म व्यू लेने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे एक प्रॉपर कम से कम टू अ लार्ज एक्सटेंट मुझे भरोसा होना चाहिए कि ये व ऐसा सेक्टर है, ऐसा सेगमेंट है जिसमें गवर्नेंस का लार्ज एक्सटेंट पे इश्यू नहीं होगा। इस सेक्टर में नहीं आता है। आप देखते हैं ना कई जगह होता है कई क्या बोलते हैं राज्य में फ्लाईओवर बनता है, गिर जाता है, रोड बनती है, धँस जाती है। क्या करेंगे इसमें? क्या असेसमेंट करेंगे? वो तो बना देंगे, बोल के इतना रेवेन्यू आ जाएगा। अगर रोड और फ्लाईओवर गिर रहा है इसका मतलब कि प्रॉब्लम है गवर्नेंस में, इंटेंट में ही प्रॉब्लम है। तो इन सब कंपनीज़ में लॉन्ग टर्म नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। टैक्टिकल बाय कीजिए, जब तक पैसा बनता है, नहीं तो बाहर आ जाइए। मैं यही कहता हूँ और दो टूक बात कह रहा हूँ आपको। तो ये कौन-सा है भाई साहब? सीगल ना? जी, 271। वो सही करता है। हुँ, देखिए सीगल खुशकिस्मती का ये है कि हमारे जो निवेशक हैं, उन्होंने 245 पे खरीदा हुआ है, तो ऊपर से नीचे आया है, लेकिन अभी ये फ़ायदे में है। 200 मूविंग एवरेज के पास ये आ गया था, वहाँ से एक बार इसने पलटने की कोशिश की है। इसको वीकली चार्ट कर लीजिए राजीव जी। लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। थैंक यू। एक आप 29 दिसंबर का वीकली लो देखिए। 29 दिसंबर कौन-सा साल हुआ वो? 2025 उसका वीकली लो देखिए और लेटेस्ट वीकली लो देखिए, ठीक है? 29 दिसंबर। नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, ठीक पढ़ा मैंने 29 दिसंबर हुँ, 2025 जी, ठीक है? ठीक है, अभी लगभग 260 के आसपास। ठीक है? जी, दोनों वीकली लो देखिए, 260 के आस-पास मिल गया? जी। आपका एक मूविंग एवरेज वहाँ दिख रहा है, क्या है वो? अब तो ये 52 नहीं 50 हफ्ते का हो गया डेटा एकदम क्लीन मिल और गया उस ना आपको? जी, इतना तो बहुत अच्छा है, मुझे तो ये मूविंग एवरेज देखा भी नहीं। लेकिन ये 2 हफ्ते का ऐसा प्लेस है कि ये जब तक है आपका खतरा टला हुआ है। ये गया तो खतरा बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? बिकॉज़ आपका ये टॉप आउट वाला फिगर बन जाएगा, मतलब 310 पे टॉप आउट हो गया स्टॉक। बाकी वो जो भी पूछ रहे हैं खुद ही समझदार हैं क्या करना चाहिए। जी। तो अगर 245 पे खरीद के बैठे हुए हैं तो अ, अगर ये 260 पे भी निकलेंगे तो भी फ़ायदे में ही निकलेंगे। हाँ, वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे तो उनका फ़ैसला स्वयं लेंगे। तरीका किताब का बता दिया क्योंकि या तो 260 है जी, या फिर 235-40 ऐसा है और 235 मतलब वो क्या बोलते हैं उसको लाइफ सेविंग। जी। अगर ये लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं, आपने कहा कि इस तरह की कंपनियों में लंबी अवधि की सोच का कोई फ़ायदा नहीं है, स्ट्रैटेजिक तरीके से ही रहना चाहिए और स्ट्रैटेजिक तरीके से ही पैसा बना कर के निकल जाना चाहिए।